हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BKMS एजुकेशन। चलिए, आज हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है औसत का, है। इस प्रश्न को आज हमको सॉल्व करना है। तो चलिए, जिसमें पूछा है कि किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो प्रश्न आया हुआ है, ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न है औसत से संबंधित, जिसका एक पर्टिकुलर ट्रिक होता है ना। जब आपको पूर्ण विद्यार्थी दिया होगा, उसके दो हिस्से दिए रहेंगे, एक उत्तीर्ण एक अनुत्तीर्ण, है ना। पूरे का टोटल का अलग औसत देगा और जिस भी दो भागों में बांटेगा उनका औसत अलग अलग देगा। तो इसको आज हम दो तरीके से बनाएंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से और एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इसमें एक ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं ट्रिक वाला और जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्चुअल मेथड से बता देता हूँ। कॉन्सेप्चुअल मेथड में आपको मेरा यूट्यूब चैनल में अलग से औसत नामक जो हमारा चैप्टर है उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा। आप BKMS एजुकेशन फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं हमेशा बताता हूँ, कभी भी औसत का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ये 3 कॉलम बनाना है। उसका वो 3 कॉलम है मेरे पास संख्या, दूसरा है मेरा औसत और तीसरा है योग। बचपन में ही पढ़े थे, है ना। औसत बराबर योग बटे संख्या होती थी। तो इसका मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, योग मिल जाएगा। ठीक है। अब संख्या यहाँ पर देखो, टोटल कितने हैं मेरे पास, 120 लोग हैं, लड़के और लड़की दोनों मिलाकर। और उस टोटल का औसत आपको दे दिया है कितना, 35 दे दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 35 दूने 70 और 7 छक्का 42, माने ये आ गया आपका 4200। मतलब 120 लोगों को 35 के औसत से देखोगे तो उनका जो टोटल आया था वो कितना था, 4200। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर आपको बोला है उत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या पूछा है, तो उत्तीर्ण की संख्या को क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। ठीक है, ये उत्तीर्ण है। क्लियर हो गया बात। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या x मान लिए। अब उसी उत्तीर्ण वाले लोग का औसत दिया है आपको 39। तो इसका मतलब क्या समझे आप, ये उत्तीर्ण वालों का है जिसकी संख्या हमने x मान लिया है, 39 उसका औसत है। तो कितने हो गए उसका योग, 39 गुणित x माने 39x। अब जो मेरा अनुत्तीर्ण है, जो पास नहीं हुए हैं, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। अगर मान लो किसी कक्षा में 20 लोग हैं, उसमें से 12 पास हुए, तो कितने फेल हो गए, कितने अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब 20 में से आप 12 को माइनस करोगे। ठीक है, उसी प्रकार टोटल अभी कितने थे मेरे पास, 120। उसमें से किसको माइनस कर लेना है, x को। मतलब इतनी संख्या में अनुपस्थित हुए हैं और उनका औसत कितना दिया हुआ है, उनका औसत दिया हुआ है हमको 15। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो ये 15 दोनों के साथ गुणा होगा, 15 12 होता है 180, माने 1800 माइनस कितना हो जाएगा मेरा 15x। ठीक, ये उत्तीर्ण का मिलाकर टोटल आया है, ये अनुत्तीर्ण का। जब दोनों को मिलाओगे तो टोटल विद्यार्थी के योग के क्या दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए। इसका मतलब दोनों मिलकर एक संबंध बनाएंगे जिसमें बोलेंगे 39x उत्तीर्ण का है प्लस अनुत्तीर्ण कितना है मेरा 1800 माइनस कितना 15x, बराबर में कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा मेरा 4200। दोनों मिलाकर टोटल 120 लोग का। क्लियर हो गया बात। तो चलिए, हमारा 39 में से 15 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 24x। ये 1800 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 18 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2400, है ना। और हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 100 हो जाएगी। अब इसको ट्रिक्स कैसे बनाना है, इसका ट्रिक क्या होता है, ये ट्रिक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही काम करेगा। और वो क्वेश्चन में क्या क्या आपको देना रहेगा या दिया रहेगा, आपको पहले वो जानना है। सबसे पहले टोटल कितने लोग हैं, उनका औसत, और वो जो टोटल है दो भागों में क्या करेगा, बांटेगा। और दो भाग में बांट के एक भाग का अलग औसत देगा, दूसरे भाग का औसत अलग देगा, जैसा कि इस प्रश्न में है। तो इस प्रकार के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देख लो, उत्तीर्ण का यहाँ पर लिख लो, उत्तीर्ण दो पार्ट, उत्तीर्ण और यहाँ पर क्या है मेरा
अनुत्तीर्ण माने पास फेल। ठीक है, उत्तीर्ण वाले का औसत कितना है 39। ठीक है, अनुत्तीर्ण वाले का कितना है 15। ठीक है, और बीच में लिखना है आपको टोटल को, बीच में आपको लिखना है टोटल को। अब इसका देखेंगे क्रॉस डिफरेंस। ठीक है, क्रॉस डिफरेंस माने ये तिर्यक अंतर, मतलब तिरछा देखेंगे हम। ठीक है, वो पलट जाएगा। तो ये 39 और 35 में जो डिफरेंस है आपको कितने का दिख रहा है 4 का। और वही आपको 15 और 35 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है 20 का। ठीक है, तो हमारा जो टोटल अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो 20:4 के भाग में बटेंगे। अर्थात ये अब कटेगा तो कटा लो, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। माने उत्तीर्ण वाले 5 हिस्से हैं, अनुत्तीर्ण वाले 1 हिस्से हैं। मतलब उत्तीर्ण और उत्तीर्ण मिला के जो 6 हिस्सा है, ठीक, जिसमें उत्तीर्ण 5 वाले हिस्से हैं। अब वो जो 6 हिस्सा है टोटल हिस्से में देख रहे हो तो 6, और परीक्षार्थी में देख रहे हो तो कितना आ गया मेरा 120 आ गया। ठीक, आपको किसका चाहिए उत्तीर्ण का, तो उत्तीर्ण का हिस्सा कितना है 5 का, तो 1 का पहले निकालना पड़ेगा। 1 का जब निकालोगे तो 6 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। 5 हिस्सा का जानना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 5 गुना करना पड़ेगा। तो 1 का 20 तो 5 का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।